और त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुकमा मुठभेड़ में मारे गए 17 नक्सली। मारे गए 17 नक्सलियों की हुई पहचान। नक्सलियों का बड़ा लीडर मारा गया है। तकरीबन 2 घंटे तक चले मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए 17 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। तो नक्सलियों का बड़ा लीडर मारा गया है। तो तकरीबन 2 घंटे तक ये कार्रवाई चली है। सुकमा मुठभेड़ में मारे गए 17 नक्सलियों की पहचान हुई है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। नक्सलियों का बड़ा लीडर मारा गया है। तो तकरीबन 2 घंटे तक ये मुठभेड़ चलने की खबर। सुकमा जिले के गोरगुंडा में जवानों को बड़ी सफलता मिली। 17 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जिसमें डीवीसी मेंबर जगदीश शामिल है। जगदीश की बात करें, जगदीश निश्चित तौर पर डरवा डिवीजन एरिया कमेटी में था और जगदीश एक बड़ा नाम है। 25 लाख का इनामी है। ये जीरम जो नक्सली हमला था वो अरनपुर में जो नक्सली हमला हुआ था उसमें शामिल रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर जवान कई हथियार भी बरामद हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं AK-47 मौके से बरामद हुई है। निश्चित रूप से ये देख सकते हैं भारी तादाद में जो हथियार AK-47, इंसास है, SLR है, भरमार और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री यहाँ पर बरामद हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से जवानों ने जो इलाके में लगातार जवानों को बड़ी सफलताएं मिल रही है। निश्चित तौर पर पुलिस की बड़ी सफलता। सर ये तो बड़ी सफलता मिली है जवानों को, किस तरह से देखते हैं आप? आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा के केल्लापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोगुंडा, निंडुम और जो पंपली इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर DRG सुकमा CRPF का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगातार 8 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में 11 महिला माओवादी सहित कुल 17 माओवादी का डेड बॉडी बरामद की गए थे। अभी इनमें से एक का माओवादी कार्यकर्ता शनाख्ती DKSRC कार्य जगदीश, अन्य जो ACM रोशन, ACM माडवी जोगी, ACM सेल्वम जोगी, ACM माडवी देवा इत्यादि के रूप में हुआ। अन्य माओवादी कार्य की शनाख्ती अभी कार्रवाई जारी है और इस मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR, अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे और आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। निश्चित रूप से इस ऑपरेशन में अब महिला कमांडो काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? जिस तरीके से विगत समय में जो बस्तर संभाग के अंदर अभियान में सभी सुरक्षा बल जैसा हमारा DRG, STF, कोबरा, बस्तर फाइटर, CF, CRPF, BSF, ITBP, SSB तमाम सुरक्षा बल कार्य कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा महिला कमांडो है, दुर्गा फाइटर्स, दंतेश्वर फाइटर, अन्य दूसरा भी महिला बल सदस्य काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनका भी रहा और सभी अभियान में उनका एक उल्लेखनीय योगदान रहा। आज के अभियान में भी उनका काफी अच्छा योगदान रहा और निश्चित रूप से ये सराहनीय काम है और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास ये रहेगा, मतलब माओवादी के खिलाफ एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से हम उनके गतिविधि को समाप्त करें ताकि इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। जगदीश को मार गिराया है सर, जीरम कट्टा अरनपुर घटने में शामिल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? DKSRC कार्य जगदीशपुर में कई वर्षों से जो बस्तर संभाग के अंतर्गत खासतौर पर दरबा डिविजनल एरिया में उनका सक्रिय गतिविधि रहा और अनेक घटना जैसे जीरम घटना से लेकर अरनपुर IDPS घटना में उनका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनका भूमिका रहा। इन सब विषय को देखते हुए जगदीश का डेड बॉडी आज रिकवर किया। इसके सुरक्षा बल की काफी एक निर्णायक बढ़त के रूप में हम देख सकते हैं और आने वाले समय में इस इलाके में माओवादी गतिविधि को समाप्त करने में यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 2026 डेडलाइन अमित शाह ने रखा है, इसको लेकर लगातार फोर्स काम करे, क्या करेंगे? सही से शासन की मंशा है और क्षेत्र की जनता की भी इच्छा है बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि समाप्त करना। उसी अनुरूप सुरक्षा बल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है जिसका परिणाम भी काफी सकारात्मक रहा है। हमें पूरा विश्वास है यह शासन के मंशा अनुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप हम इस टारगेट को अचीव करने में सफल होगा। लगातार बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी जिस तरीके से वर्ष 2024 और 25 में विगत 15-16 महीने में लगभग 350 माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंदर रिकवर किए गए थे। इससे देखकर माओवादी के पास अभी एक ही विकल्प बचा है, आत्मसमर्पण करे, समाज के मुख्य धारा में शामिल हो, नहीं तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा, अन्यथा गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ IG बस्तर। फिर निश्चित रूप से यहाँ पर लगातार जवानों को सफलता मिली है, देख सकते हैं IG बस्तर IG हमारे साथ थे। इन्होंने बताया किस तरह से लगातार जवानों को जहाँ सफलता मिल रही है। धर्मेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुकमा से धर्मेंद्र सिंह मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, 17 नक्सलियों को जो मारा गया था उनकी पहचान कर ली गई है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास, बताइए। लगता है संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो मारे गए 17 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। तो नक्सलियों का बड़ा लीडर भी इस दरमियान मारा गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुकमा से धर्मेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, 17 नक्सली जो मारे गए थे उनकी पहचान हो गई थी, पहचान हो गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा जवानों को बड़ी सफलता मिली है। इसमें मैं बता दूं 11 महिला सहित 17 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। इसमें जगदीश जो डरबा डिवीजन कमेटी का ये डीवीसी मेंबर है। निश्चित तौर ये बड़ा नक्सली लीडर है, 25 लाख का इनामी है। और ये जो जीरम घटना हुई थी अरनपुर में, जैसी कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। 25 लाख का इनामी, उसके साथ साथ जो बड़े जो 7 कैडरों की और पहचान हुई है, कई बड़े नक्सली लीडर है। उसमें निश्चित तौर पे ये बस्तर सुकमा इलाके में जो भी कई बड़ी नक्सली वारदातें होती थी उसमें ये शामिल रहे। निश्चित तौर पे ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जिस तरह से जवानों ने ये सुबह देर रात में बता कल ये जवानों को सूचना मिली थी कि गोगुंडा इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा है, जिसको लेकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। निश्चित तौर पे ये नक्सलियों के अभियान में ये बड़ा ऑपरेशन था और जवानों ने जो जगदीश है, बड़ा नक्सली लीडर नाम माना जाता, बस जिससे जो बस्तर इलाके में निश्चित तौर पे ये बड़ा सक्रिय था और कई वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से